डायनासोर, जो एक समय पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय जीवों में से एक थे, लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले ट्राइयासिक युग पृथ्वी पर पहली बार दिखाई दिए और लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले क्रीटेशियस युग के अंत में एक बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गए। इनकी कहानी पृथ्वी के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा है। डायनासोर का जन्म। डायनासोर की उत्पत्ति लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले ट्रैसिक काल में हुई थी। यह वह समय था जब पृथ्वी की जलवायु गर्म और शुष्क थी। पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से महासागरों और झीलों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे भूमि पर भी सरीसृप, रेप्टाइल्स विकसित होने लगे। इन सरीसृपों के बीच एक खास प्रजाति विकसित हुई जिसे आज हम डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर शब्द का अर्थ भयानक छिपकली, टेरिबल लिजर्ड है। इसे ब्रिटिश वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेन ने 1842 में गढ़ा। हालांकि डायनासोर छिपकलियों से भिन्न है, फिर भी इनका नामकरण उनके विशाल और भयानक आकार को देखते हुए किया गया। डायनासोर मुख्य रूप से दो प्रमुख समूहों में विभाजित किए जाते हैं। ऑर्निथोशिया, पक्षी कूल्हे वाले। यह समूह शाकाहारी डायनासोर का था। इनकी संरचना पक्षियों से मिलती जुलती थी। सौरिशिया, छिपकली कूल्हे वाले। यह समूह मांसाहारी और कुछ शाकाहारी डायनासोर का था। इस समूह में सबसे प्रसिद्ध डायनासोर जैसे टायरेनोसोरस रेक्स आते हैं। डायनासोर का विकास और युग। डायनासोर का विकास मुख्य रूप से 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक युगों में हुआ। ट्रायसिक युग 251 से 201 मिलियन वर्ष पूर्व। यह वह युग था जब डायनासोर की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में ये छोटे आकार के थे और अन्य सरीसृपों के साथ प्रतिस्पर्धा में थे। जुरासिक युग 201 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व। यह डायनासोर का स्वर्ण युग था। इस समय डायनासोर ने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उनकी विभिन्न प्रजातियां विकसित हुईं, जैसे ब्राकियोसोरस, डिप्लोडोकस और एलोसोरस। इस युग में जलवायु गर्म और आर्द्र थी, जो उनके विकास के लिए अनुकूल थी। क्रीटेशियस युग 145 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व। यह डायनासोर का अंतिम युग था। इस युग में शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर की सबसे अधिक विविधता देखी गई। प्रसिद्ध डायनासोर जैसे ट्राइसेराटॉप्स, टिरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर इसी युग में पाए गए। डायनासोर का आकार और विशेषताएं। डायनासोर की प्रजातियां आकार, आहार और जीवन शैली में काफी भिन्न थीं। कुछ डायनासोर बहुत छोटे थे, जैसे कॉम्पसोग्नाथस, जो एक मुर्गी के आकार का था। कुछ डायनासोर विशालकाय थे, जैसे आर्जेंटिनोसोरस, जो लगभग 100 टन वजन का था। मांसाहारी डायनासोर जैसे टायरेनोसोरस रेक्स बड़े दांतों और मजबूत जबड़ों के साथ शिकार में माहिर थे। शाकाहारी डायनासोर जैसे ब्रैकियोसोरस लंबी गर्दन और पूंछ का उपयोग ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाने के लिए करते थे। इनकी त्वचा मोटी और स्केली थी। हालांकि वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ डायनासोर, विशेष रूप से छोटे प्रजातियां, पंखों के साथ विकसित हुए थे। यह सुझाव देता है कि पक्षी डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज हैं। डायनासोर का विलुप्त होना पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। लगभग 6 करोड़ 6 लाख वर्ष पहले क्रीटेशियस युग के अंत में डायनासोर और पृथ्वी पर मौजूद 75% जीव जंतु विलुप्त हो गए। विलुप्त होने के कारण क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड का प्रभाव। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में एक विशाल क्षुद्र ग्रह गिरा था, जिससे चिक्सुलुप क्रेटर बना। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली कि पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी और जंगलों में आग लग गई। इससे वातावरण में धूल और राख फैल गई, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच सका और जलवायु ठंडी हो गई। यह घटना मास एक्सटिंक्शन का मुख्य कारण मानी जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट। इस समय डेक्कन ट्रैप्स में भारी ज्वालामुखीय गतिविधियां हुईं, जिसने वातावरण में विषैली गैसें और धुआं फैलाया। इससे जलवायु में तेजी से बदलाव आया।
जलवायु परिवर्तन, क्षुद्र ग्रह टकराव और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पर्यावरण अस्थिर हो गया। तापमान में गिरावट और भोजन की कमी के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर स्तनधारी मैमल्स जीवों का विकास हुआ। उन्होंने धीरे धीरे वह स्थान लिया जो कभी डायनासोर का था। हालांकि डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए। उनके कुछ वंशज आज के पक्षी, बर्ड्स के रूप में जीवित हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि पक्षियों और डायनासोर के बीच कई समानताएं हैं, जैसे कि उनकी हड्डियों की संरचना और शारीरिक विकास। डायनासोर पर शोध। डायनासोर के बारे में अधिक जानकारी फॉसिल्स के अध्ययन से मिली है। वैज्ञानिकों ने हड्डियों, अंडों और पैरों के निशानों का अध्ययन करके उनकी जीवन शैली, आकार और आहार के बारे में जानकारी प्राप्त की। आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन और डीएनए अध्ययन ने यह साबित किया है कि डायनासोर पक्षियों से जुड़े हुए हैं। डायनासोर का इतिहास पृथ्वी के विकास की कहानी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका उद्भव, विकास और अंत यह दर्शाता है कि कैसे प्राकृतिक घटनाएं पृथ्वी पर जीवन को आकार देती हैं। हालांकि डायनासोर आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके अवशेष और वंशज हमें यह सिखाते हैं कि जीवन हमेशा परिवर्तनशील है और हर प्रजाति के लिए अनुकूलन आवश्यक है। यदि डायनासोर आज जीवित होते तो यह दुनिया पूरी तरह अलग होती। उनके अध्ययन से हम न केवल उनके बारे में बल्कि पृथ्वी के इतिहास और जीवन की अनिश्चितता के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।